नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका जनता तक में। अब देखा जाए यहाँ पर तो देश में मुद्दे तो एक तरफ लगातार चल ही रहे थे, लेकिन अब राजनीति में खलबली मच चुकी है। यहाँ पर 137 दिन बाद जब राहुल गांधी संसद में नजर आए तो यहाँ पर लोगों के मन में तो खुशी थी, जनता खुश थी, लेकिन यहाँ पर जो पसीने छूट रहे थे वो बीजेपी के नजर आ रहे थे। जिस तरीके से विपक्ष लगातार इल्जाम लगा रहा है, जो आज का दिन है वो काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि देखा जाए आज 12 बजे अविश्वास प्रस्ताव पे यहाँ पर बैठक होगी। इस पर यहाँ पर सवाल खड़े होंगे और जवाब देना पड़ेगा। अब देखा जाए मणिपुर के मामले की वजह से इसको लाया गया था और कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी उसी अंदाज में एक बार फिर से मोदी सरकार से सवाल करेंगे और यहाँ पर जवाब मांगने की पूरी कोशिश करेंगे। तो देखना होगा क्या होता है। लेकिन इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत जी मौजूद है। तो सर आपका स्वागत है। यहाँ पर अगर देखा जाए कि कल का दिन बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव लेकर जो आया जा रहा है, अब राहुल गांधी उस पर सवाल करेंगे, कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? देखिए, जो सरकार फुल मेजोरिटी में है उसके खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है तो ये डूब मरने जैसी बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि अब तक 3 अविश्वास प्रस्ताव आए हैं इस देश के अंदर। पहला बीपी सिंह सरकार का आया था, दूसरा एचडी देवगौड़ा के लिए आया और तीसरा अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए आया। जबकि वो सरकारें जो भी थी वो अल्पमत में थी कहीं ना कहीं, मगर ये अल्पमत में नहीं है, समझे नहीं। इसके बाद पूरी मेजोरिटी है। उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव अगर विपक्ष मांग रहा है और देश की जो जनता है वो असंतुष्ट है इन लोगों से। क्यों है? क्योंकि जगह जगह बहन बेटियों माताओं के बलात्कार, मॉब लिंचिंग, हत्याएं, और वो भी किनके द्वारा? सुरक्षा कर्मियों के द्वारा हत्याएं की जा रही हैं। सत्ता और शासन में जो बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके शासन में 3-3 महीने से बलात्कार हो रहे हैं बहन और माताओं को। और तो और जिन जवानों के नाम पे ये लोग वोट मांगते रहे, उन जवानों की धर्म पत्नियों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उनका बलात्कार किया गया, उनकी इज्जत। तो इससे ज्यादा घृणित काम क्या है? और ये नारे लगाते रहे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, गाय माता की जय, फलाना डिकना। इन्होंने एक तंग कर दिया देश के माहौल को। तो जिस भारत माता की नारे लगाते थे, आज देश सोच रहा है, देख रहा है कि साक्षात जो बहन बेटियां हमारी देश की, उनको निर्वस्त्र करके उन्हीं भारत माताओं की इज्जत लूटते हैं लोग। ये तो बैसी हैं, दरिंदे हैं, समझे नहीं? ये जुल्मी हैं, आतंकी हैं, देशद्रोही हैं, उग्रवादी हैं। इनके शासन में सुरक्षाकर्मी लोगों को गोली मार देते हैं, धर्म और मजहब के एंगल देख के, जाति के एंगल देख के उनको गोलियां मार देते हैं। और गोली मारने के बाद ये भी कहते हैं कि भाई ये देश में रहना तो योगी मोदी को वोट देना होगा। तो ये स्थितियां जहां अपडेट हो रही हैं भारत के अंदर, तो इस टाइम जो दहशत का जो वातावरण बनाया जा रहा है, ये बड़ा ऐसा है कि मुझे लगता है कि तानाशाह तो नहीं कहेंगे, मुझे लगता है किसी जैसे देश को किसी ने किसी ऐसे क्रिमिनल ने, ऐसे डकैत ने एक बंदी बना लिया हो और सारे लोग उठन महसूस कर रहे हो। इस जरूरत है एक आंदोलन की। क्रांतिकारी लोग भी हैं, हम जैसे क्रांतिकारी हैं जो खुल के आवाज़ उठा रहे। अब विपक्ष क्या करता है क्या नहीं करता है। और राहुल गांधी ने कहा कि भाई राहुल गांधी की अब सदस्यता बहाल हो गई है, संसद भवन में आएंगे, पता नहीं क्या उठाएंगे। तो मुझे कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है राहुल गांधी से। मैं लेकिन आपको क्या लगता है इस सवाल को सोच के कि यहाँ पर अगर जब बहाल नहीं हुई थी सदस्यता राहुल गांधी की, तब वही विपक्ष सुप्रीम कोर्ट पर कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट तो मोदी जी के इशारों पर चलता है, और अब जब यहाँ पर सदस्यता बहाल हो गई, जब यहाँ पर रोक लगा दी गई, तब सुप्रीम कोर्ट की जय जयकार कर रहे हैं, यहाँ पर शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उनके फैसले का स्वागत कर रहे हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों खेल रहे हैं? देखिए मैडम, पक्ष और विपक्ष कोई अलग नहीं, दोनों एक हैं, समझे? जनता को मूर्ख बना रहे हैं। आज की डेट में ना पक्ष है ना विपक्ष। अगर विपक्ष देखा जाए तो देश की जनता है। हर पार्टी ने विपक्ष देश की जनता को समझ रखा है। वो अपने न्याय अधिकार के लिए, कोई देश की जनता खड़ी होती है अपने अधिकारों के लिए, उसको कूटा जाता है, पीटा जाता है। और वहाँ विपक्ष कहीं नहीं दिखाई देता। जिस विपक्ष जो डीगे हाँक रहा है, कहीं खड़ा हुआ क्या आपने देखा? नोटबंदी में कहीं खड़ा नहीं हुआ। ठीक है, जीएसटी लागू हुई, जीएसटी का मतलब गुंडा सर्विस टैक्स, वहाँ पर खड़े नहीं हुए। गुंडों का सर्विस टैक्स निरंतर चल रहा है, लूट हो रही है। नमक जैसी चीज़ है जीएसटी, नमक जैसी चीज़ों पर जीएसटी लगाई। और जिस नमक के लिए देश के क्रांतिकारियों ने आंदोलन किया, सोचा था कि साग सब्जी नहीं मिलेगी तो हमारे देश के लोग नमक से रोटी खा लेंगे, मगर उस नमक जैसी चीज़ के ऊपर भी इस नमक हराम सरकार ने जीएसटी लगा दी, गुंडा सर्विस टैक्स। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज, नोटबंदी देखिए उसमें किस तरीके से हमारा पीटा।
कोरोना काल में क्या हालत करी, तब ये विपक्ष कहाँ गया था, कौन सी गुफा में ये भी सो रहा था। तो विपक्ष जो है ना नालायक था। अब तक जो 9 सालों में विपक्ष का कोई भी इस तरीके का कार्य नहीं था जिससे सत्ता पक्ष को दबाव में ला सके और ये काम करा सके जनता का हित में। तो विपक्ष नालायक है। विपक्ष ने सोचा लोग खुद परेशान हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी से तो हम आ ही जाएंगे। तो आज वही स्थिति है। तो आप ये कहो कि भाई पहले क्या था, सुप्रीम कोर्ट जो है वो सब इनके हिसाब से ही चल रहा है। समझे नहीं, कब किसको छोड़ना है, कब किसको क्या करना है। जितनी कारपोरेट जो कंपनियां हैं, जगत है, उसमें क्या सत्ता को भी पैसा मिल रहा है, कमीशन ले रहे हैं। और जो जितनी जिसकी औकात है विपक्ष में उसको उतनी दे देते हैं। मान लो जो सेकंड नंबर पे है विपक्ष, उसको कम पैसे दे दिए। 1 करोड़ रुपए अगर सत्ता पक्ष को दिए हैं तो जो विपक्ष में उसको 80 लाख दे दिए। उससे छोटी पार्टी है तो उसको 50 लाख दे दिए। उससे छोटी पार्टी है 30 लाख दे दिए। भाई इनको कह दिया संसद में चिल्लाओ, और फिर वो कारपोरेट जगते हैं ओ बूथ नहीं कहे तो ये भी दे रखा है, बोल लिया ना बस। तो इनकी हालत ये है। तो अभी आपने यहाँ पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट दोनों ही पक्षों के या विपक्ष के इशारों पर चलता है, इस तरीके से आप यहाँ पर कह रहे हैं। और साथ ही साथ आप ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर मतलब कि वो आपस में सब भाई भाई है, इस तरीके से कह रहे हैं। और आप यहाँ पर 50, 80, 30 की बात कर रहे हैं। इतना ज्यादा कैसे पता है आपको? देखिए मेरे को पता है, मैं देश का जमीनी वर्कर हूँ, काम करता हूँ, क्रांतिकारी हूँ। मुझे एक्टिविस्ट नहीं हूँ वाला जो समाज सेवी जिसे बताते हो। समाज सेवी नहीं, आज समाज सेवी के नाम पे देश के अंदर दलाल है, मुखबर है। समझे, कहीं ना कहीं लाइजनिंग करने के लिए बैठे हैं, चाहे छोटे स्तर पे चाहे बड़े स्तर पे। इस देश की परिस्थितियां खराब हैं। जो अपने आप को समाज सेवी कहते हैं, जो देश का सेवक कहते हैं, जो देश का चौकीदार कहते हैं, वही चोरी करते हैं देश की। जो सेवक कहते हैं वही लूट रहे हैं। समझो, जो समाज सेवी हैं वही बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं। जो देश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं जगह जगह प्रदेशों के, वो अपने राज्यों में महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनकी परेड कराते हैं। 3-3 महीने से कोई कानून व्यवस्था नहीं होती। वहाँ के नेट गायब कर दिए। जहाँ दंगा करना होता है इनको, जैसे अभी नूह में दंगा करा, वहाँ भी इंटरनेट सेवा खत्म।